काँग्रेसच्या आमदारांवर अजित पवार मेहरबान दिसतायत। झीशान सिद्दीकी आणि सुलभा खोडकेंना कोट्यवधीचा विकास निधी देण्यात आलेला आहे। दोनही आमदार राष्ट्रवादीत जाणार असल्याची चर्चा सध्या जोर धरतीये। वांद्रे पूर्वचे आमदार झीशान सिद्दीकींच्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या विकास कामांकरता तब्बल 100 कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहिती आहे, तर 251 कामांकरता शासन निर्णय जाहीर करण्यात येणार असल्याचं कळतंय। दुसरीकडे अमरावतीच्या काँग्रेस आमदार सुलभा खोडके यांच्या मतदारसंघातही कोट्यवधी रुपयांची कामं अजित पवार यांनी मंजूर करून दिली आहेत अशी बातमी आहे। या सगळ्या संदर्भात आमदार झीशान सिद्दीकी यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी भूषण शिंदे यांनी। आपल्यासोबतच आमदार झीशान सिद्दीकी सर, खूप सारं स्वागत सर। एकतर आगामी विधानसभा निवडणुका अगदीच काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत, अगदीच 1.5 ते 2 महिन्यांमध्ये निवडणुका होतील अशा प्रकारे अंदाज व्यक्त केला जातो आहे। मात्र नुकतीच काँग्रेसने केलेली कारवाई आणि पुन्हा एकदा झीशान सिद्दीकी आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये कशा प्रकारे तोंड देणार आहेत, कशा प्रकारे फेस करणार आहेत, कसं पाहता या निवडणुकांकडे झीशान सिद्दीकी कशा प्रकारे पुढच्या वेळेला लोकांना पाहायला मिळणार आहेत? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस कार्रवाई की बात कर रही है, मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को पता है, क्योंकि मुझे कोई इंटीमेशन अभी तक मिला नहीं है। आज तक ना मुझे कोई ईमेल, ना मुझे कोई फोन, पोस्ट, टेक्स्ट कुछ नहीं मिला है। उनकी तरफ से मुझे कोई भी इंटीमेशन नहीं मिली है कि कोई कार्रवाई है या क्या नोटिस है, कुछ नहीं मिला है। और अगर ऐसा है तो मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, तभी मैं जवाब दे सकता हूँ। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि आने वाले चुनाव मैं वांद्रे पूर्व से जरूर लड़ूंगा और जरूर जीतूंगा, क्योंकि जनता के लिए काम किया है। अजित पवार जे राज्याचे अर्थमंत्री सुद्धा आहेत, त्यांनी अनेक आमदारांना, आपल्या आमदारांना निधी जो आहे तो अति जास्त निधी दिलेला आहे। तुम्हाला सुद्धा जास्त निधी दिलेला आहे अशा प्रकारे सुद्धा म्हटलं जातं। निधी मिळालाय का आमदार म्हणून, किंवा तुम्ही त्या पक्षात जाणार अशा प्रकारे शक्यता आहे म्हणून निधी दिलाय का? कसं पाहता सगळ्या गोष्टींकडे? मग देखिए, मेरे मतदार संघ में बहुत विकास की जरूरत है, इसीलिए हम सारे एमएलए लोग विकास के लिए मांगते हैं। कभी कभी हमारी अर्जियां पूरी होती है, कभी नहीं पूरी होती है। जब महाविकास आघाड़ी में था तो इतने साल हम फंड के लिए मांगते थे, मगर हमारे पैर रिगड़ जाते थे, मगर ये लोग फंड नहीं देते थे। बाकी आमदारों को फंड मिलता था, मुझे फंड नहीं मिलता था। तो शिवसेना उबट्टा उधर भी प्रॉब्लम करती थी। तब भी जब अजीत दादा महाविकास आघाड़ी में जब अर्थमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब भी उन्होंने मुझे अब आउट ऑफ द वे जाके मदद किया था और मुझे फंड की दी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सच्चा काम करने वाला है और कौन हवाई वादे करने वाला है, कौन ढोंग रचाने वाले। वांद्रे पूर्व में इतने सालों से शिवसेना उबट्टा का एमएलए था, मगर कहाँ हुआ है विकास? तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ, इसीलिए लोग मुझे चुन के लाए हैं। आमदार झीशान सिद्दीकी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत स्वतः उमेदवार राहतील आणि आमदार सुद्धा होतील असा विश्वास व्यक्त केलेला आहे। कॅमेरामन हमीदसह भूषण शिंदे, लोकशाही मराठी, मुंबई। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।